बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है वसीम मलिक साहब। वसीम मलिक साहब गुज़िर शब इन्होंने अडयाला जेल के बाहर गुजारी है, और आज सुबह से जब से सोहेल अफरीदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बाहर धरना दिए बैठे हुए हैं, ये सुबह से यहाँ पर उसको कवर भी कर रहे हैं। वसीम मलिक साहब से ये हम जानना चाहेंगे कि एक तो ये कहा जा रहा है मलिक साहब कि कोई खान साहब को कोई ऑफ़र की गई है। मोहम्मद मलिक साहब ने भी खबर ब्रेक की थी कि कुछ ऑफ़र की गई है, और बहुत सारे दोस्तों ने भी कहा कि ऑफ़र वाकई बड़ी संजीदा इस दफ़ा की गई है। इस हवाले से जानना चाहेंगे। और ये बताइएगा वसीम मलिक साहब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान के पास अख्तियार क्या है कि सोहेल अफरीदी साहब यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, और दूसरा इसके साथ ये जो जज अफसल मजूका साहब ने एक उसे अब क्या कह सकते हैं गलती की, या ईरान को दहशतगर्द कहा, और अब सब कुछ स्टेनो पर डाल दिया गया। ये तीन खबरें। और चौथी वसीम मलिक साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि कल जो पंजाब की सीएम ने एक वहाँ पर वो बड़ा हंगामी तौर पर वहाँ पर इजलास एयरपोर्ट पर बुलाया, आला सतही किस्म का इजलास, और वहाँ पर गुस्सा किया, ये किया वो किया, लेकिन वो जो खातून नाले में गिरी जिसकी बॉडी मिली, उसके शोर ने तो आज बिल्कुल ही वो उल्ट सारा मामला कर दिया। ये क्या हो रहा है? सबसे पहले हमें बताइए कि सोहेल अफरीदी साहब यहाँ पर बाहर मौजूद है, रात आप अडयाला के बाहर भी रहे, नींद भी आपको आई हुई, आपने नींद पूरी नहीं की, और सोहेल अफरीदी साहब यहाँ क्या लेने आए हैं? इंसाफ लेने आए हैं जो पाकिस्तान में नहीं मिलता। किस से इंसाफ लेने आए? यहिया खान से? वो तो हर दर खटखटा रहे हैं। देखें, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक सूबे का मुंतखब वजीर आला है, 4.5 करोड़ लोगों का वो चीफ एग्जेक्टिव है, वो अपनी कैबिनेट और अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ गुज़री शब अडयाला जेल के बाहर सड़क पे खड़ा रहा। आज अलग सुबह वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आया जी, और वो नीचे चटाई बिछा के बैठा है। उसके अरकान पार्लियामेंट, उसकी कैबिनेट सारी बैठी है। ना कोई शानो शौकत जो इतने बड़े मनसब की होती है, ना कोई तुम तराक, ना कोई प्रोटोकॉल, और वो वहाँ बैठा है। तो क्यों बैठा है? एक चीज़ मांग रहा है। वो कह रहा है कि यार, मुझे जिस शख्स ने नॉमिनेट किया और जिस शख्स को मैंडेट मिला था, जिसके मैंडेट की वजह से मैं वजीर आला हूँ, वो मेरा रहनुमा है, आइडियोलॉजिकली मैं उसको अपना लीडर मानता हूँ, वो आपकी कैद में है। आप मत करवाएं मेरी मुलाकात, जो कि आइन कानून, जेल मैनुअल, अदालती फैसले सब उसकी इजाज़त देते हैं। आप उस शख्स को रात के पिछले पहर चोरी छुपे पिम्स ले आते हैं, जुज़वी एनेस्थीसिया देते हैं, एक सर्जरी प्रोसीजर यू नेम इट, अब वो करते हैं, और उसके बाद आप चुप चुपाते वापस चले जाते हैं। उसके ख़ानदान को नहीं बताते, उसकी फैमिली को नहीं बताते, उसके वकला को नहीं बताते, उसकी पार्टी को नहीं बताते, आवाम को नहीं बताते, 3 दिन खबर छुपाते हैं। हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है। इमरान खान के ज़ाती मालिजीन को उन तक एक्सेस दी जाए, रसाई दी जाए उन तक। मुझे बताएं, इसमें सोहेल अफरीदी साहब का कोई ज़ाती फ़ायदा है? नहीं, उसका कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं। कोई गैर आईनी उनका और गैर कानूनी उनका जवाब है, मुतालबा है? नहीं। अब इसमें हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसी को रिलेट करके आपने जो कहा कि इमरान खान को कोई डील ऑफर की गई है, अब मेरा इस मामले पे ना एक अलग थीसिस है। पिम्स में भी एक सीनियर वजीर कोई गए थे। सीनियर वजीर वो इकराम जुनैदी साहब जो हैं, वो ये इंकशाफ जरूर कर रहे हैं। अब मेरा ना इस सारे मामले को लेकर एक अलग थीसिस है। मुमकिन है वो गलत हो, और अल्लाह करे वो गलत हो, और आप भी उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, देखने वाले भी। 5 दिसंबर 2025 की मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, और उसी में ही आपके हर सवाल का जवाब है। वो एक क्लासिक आपके पास ऐसा मटेरियल है कि मैं आपको गारंटी करता हूं कि जब कभी पाकिस्तान की ये जो सियासत के ऊंच नीच हैं, नशीब व फराज हैं, इसमें बशारत राजा साहब कहीं पर फंसते हैं ना, आप जाएं, वो दोबारा लगा के सारी सुने। जब आप सुन लेंगे ना, तो मेरे ख्याल में आपको क्लैरिटी दोबारा से आ जाएगी। उसके बाद ये इमरान खान को कोई डील ऑफर करना, और फिर मोहम्मद मालिक साहब की ये खबर थी कि उन्होंने कहा कि जी अगर पीटीआई वापस पार्लियामान में आती है, पीटीआई वापस कमेटियों में आती है, वजह उसकी ये है कि आपने इस निज़ाम को लीगैलिटी देनी है कि ये जमहूरी निज़ाम है, अपोजिशन की मौजूदगी जमहूरी निज़ाम होती है। तो उससे होगा ये कि हम एक आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या पूरा इलेक्शन कमीशन नया देते हैं। ये कोई हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है जिस शख्स ने ये डील की है। ओए अक्ल के अंधो, ओए उल्लू के पट्ठो, ये पार्लियामानी लफ्ज़ है, उल्लू के पट्ठो। बिल्कुल जी, वो बगैरत अपने बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था तुम बहुत बेगैरत हो, और बाद में उसे कहा था पार्लियामानी लफ्ज़, पार्टी उसकी तो जीत देती थी। चले खैर, हम बिलावल के उस पार्लियामानी लफ्ज़ तक नहीं जाते जी। अक्ल के अंधो, ये इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन तुमने दे के कोई एहसान करना है इस कौम पे?
वो 1 साल से ज्यादा इस बैठा है, बैठा हुआ है, उसकी इद्दत भी पूरी हो गई है, इन्हीं तरीके से बैठा जी, हुआ है, उसकी इद्दत भी पूरी हो गई है, जी जी, वो फिर भी बैठा है, एक मेंबर भी बैठा हुआ है, एक मेंबर भी बैठा हुआ है। हाँ, तो ये आप साबित कर रहे हैं ये ऑफर करके कि आपने इस निजाम को जकड़ा हुआ है, या कोई जमहूरियत, नीम जमहूरियत, हाइब्रिड सिस्टम कुछ नहीं है, एक अथॉरिटेरियन रजीम है जो एक बंदोबस्ती निजाम के तहत कायम की गई है। आप ये तस्लीम कर रहे हैं इसी उस ऑफर में? जी जी तस्लीम। फिर आप कह रहे हैं कि 1 साल पहले इलेक्शन करवा लिया जाएगा। चलें, ये मेरे नजदीक अगर वैसे न्यूट्रलिटी के हिसाब से सोचा जाए तो ठीक है, ऑफर लगनी चाहिए। और दूसरी ये है कि जी उसके नतीजे में फिर ये होगा कि 1-1.5 साल के अरसे में इमरान खान, पीटीआई, इनके ऊपर जो मुश्किलात हैं ये खत्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात है वसीम मलिक साहब, आपको याद होगा कि जब नया ये इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है बड़ी पावरफुल थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर आपको याद होगा, शायद आप यहाँ मौजूद थे बाहर, मैं, मतीउल्लाह जान, अदील सरफराज और मेरे साथ सोहेल रशीद भी मौजूद था। यहाँ पर एक वो शख्सियत हमसे नाराज़ भी हो जाती है, वो बड़ी आजकल वो जलसे जुलूस भी करती है, वो कभी उधर क्रिकेट स्टेडियम बनवा रही होती है। आज तो सुप्रीम कोर्ट में बैठी है, उसे आज वो इफ्तिताही तकरीब, वो इजलासों की सिदारत करना, वो सबसे वो फुर्सत मिली है, वो उसने सुप्रीम कोर्ट को वक्त दिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उसके शान नहीं है। अब वफाकी आईनी अदालत के सबसे ऊपर जो चबूतरा है ना, कमरा अदालत नंबर 1 में, उसके ऊपर उसकी कुर्सी लगनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात जो है ना वो 2027 में, ये बात की उन्होंने। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब ये इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त भी इमरान खान साहब को ये ऑफर दी गई थी वहां जाकर जेल के अंदर, तो उस वक्त इमरान खान साहब इस पर रजामंद नहीं हुए थे। तो इसकी ऑफर ये है कि हम बदमाश हैं, हम बदमाशी कर रहे हैं, ताकत हमारे पास है, तो तुम ऐसा करो कि मैंडेट तो 5 साल का तुम्हारा था, तुम मान नहीं रहे, तो चलो हम बदमाशी थोड़ी सी कम करते हैं, तुम्हारे 5 साल की बजाय 4 साल पे डाका डालते हैं। एक नॉनसेंस किस्म का आर्गुमेंट यहाँ पर दिया जाता है। और ये कहा गया कि आप 4 साल के बाद हम इलेक्शन करवाते। उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था ज्यादा से ज्यादा आपको 6 माह, उस वक्त ये कहा था ना उन्होंने। अच्छा, 6 माह का। और उसमें ये कहा गया कि मीनवाइल जो पीटीआई है, इमरान खान साहब हैं, वो अपनी तंजीमें नो करें जमात की और बला बला बला। मोहम्मद मालिक साहब बहुत मोहतरम हैं, उन्होंने खबर बताई होगी, लेकिन जब इस मुल्क में 5 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और कहा जाए कि इमरान खान जहनी मरीज भी है, इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट भी है, इमरान खान नार्सिसिस्ट भी है, आल्दो कि वो आपके नज़दीक सिक्योरिटी थ्रेट है, इस मुल्क की आवाम के नज़दीक वो सिक्योरिटी की गारंटी है, नेशनल सिक्योरिटी की गारंटी है वो शख्स। तो मुझे नहीं लगता, एक बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ कूल डाउन करने के लिए होती हैं, कुछ सिचुएशन के मुताबिक होती हैं, कुछ टेस्टर छोड़ने के लिए होती हैं। ये तय है, ये निज़ाम नहीं चलना, ये तो बिल्कुल पक्का तय है। जो इस वक्त जुज़ियात है ना इस निज़ाम की, मैशत और दीगर मामलात, वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। तो बहरहाल ये सब कुछ है, और उसी में ही सुहेल आफरीदी साहब अब यहाँ पे आए हैं। मुलाकात की 2 मरतबा कोशिश की गई है चीफ जस्टिस से। चीफ जस्टिस सुबह ही अपने केसेस उन्होंने जल्दी ख़त्म किए, गालबन आधा घंटा 45 मिनट में, और वो चले गए, और वो फिर यहाँ से गए होंगे, आगे से उन्होंने अपना जस्टिस निकाला होगा, उस पर सवार हुए होंगे और जाके वो पोलो शोलो खेलते होंगे। तो वो जरूरी जस्टिस से मुराद ये है जी कि चीफ जस्टिस साहब का घोड़ा है जिसका नाम उन्होंने जस्टिस रखा हुआ है, और ये जो अक्सर उनकी तरफ से आती रहती है ना प्रेस रिलीजेस वगैरह, उसमें जस्टिस के वाले से बात करते रहते हैं वो, और वो शायद उसी जस्टिस के वाले से बात करते होंगे। लेकिन ये बताइए कि रात की आखिरी पैर अडयाला के बाहर आप मौजूद थे, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से धरना खत्म कर दिया गया? देखिए, कुछ गैर मामूली नहीं हुआ। यहाँ आना था, आज का सारा दिन भी यहाँ गुजारना था। जो शख्स अडयाला जेल के बाहर जाता है, मैं मुतादिद मरतबा कवरेज करने गया हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के चंद जो गिने चुने लोग भी वहाँ पर अगर जाते हैं ना, तो वो पीटीआई के लिए नेशनल हीरो होने चाहिए जी। ठिठुरती रात है, वहाँ पर पीने को पानी मुयस्सर नहीं है, पुलिस की फस्तायत अलग है, अंधेरा है, पैदल मीलों सफ़र करके आपको उस जगह तक जाना पड़ता है, और आप ठंड में वहाँ पर किसी ने छोटी सी आग लगाई हुई है, कोई अपनी शाल में बैठ के साइड पे रोड के बैठा है, कोई किसी की ओट दरख्त की ओट में बैठा है, तो खासा मुश्किल हालात होते हैं। और फिर सुहेल आफरीदी साहब को आप देखें, मेरे ख्याल में 13 अक्टूबर के बाद से आज तक उन्होंने कोई हॉलीडे ही नहीं लिया, उन्होंने कोई छुट्टी भी नहीं की, लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर कल दोपहर से वो आए हुए थे, फिर रात 2-2:30 बजे 12 घंटे के बाद, ऐसा गैर मामूली 12 घंटे के बाद उन्होंने ये इसलिए ख़त्म किया कि आज सारा दिन यहाँ बैठना था। अगली खबर पर आने से पहले मैंने वैसे जुनैदी साहब से रब्ते की कोशिश की, उन्होंने क्या हो सकता है कि वहाँ पर राणा सनाउल्लाह साहब
मोहसिन नकवी साहब, ये दो लोग हैं जिन्हें काबिल कबूल हो सकते हैं। इनमें से कोई क्या होगा? ख्वाजा आसिफ साहब तो मेरे ख्याल में उनकी तो वो देखते ही नहीं, इसहाक डार साहब को देख लें, जो क्योंकि इस्लामाबाद जो पिम्स है वो तो वजारत दाखिला और सिक्योरिटी उसके ज़िम्मे आती है। वो एक शख्सियत जिससे इमरान खान सबसे ज्यादा नफरत करता है। हाँ। अगर वो भी वहां पर होती तो इमरान ने क्या कर लेना था। बात ये है कि आप उन्हें लेके आए हैं इलाज के लिए, तो कम्युनिकेशन ये बात फिर जाके लिंक करती है कि अगर कोई शख्सियत थी, उससे इमरान का कोई मुकालमा हुआ, कोई सैनिटी कहीं पर प्रवेल कर जाए, तो उसका वाहिद जवाब ये है कि 3 दिन आप मानने से इनकारी रहे, चौथे दिन आपने तस्लीम किया। रात इमरान खान के डॉक्टर वहाँ मौजूद थे, आज वो इस्लामाबाद में है, सुहेल आफरीदी यहाँ पर सड़कों पे बैठा है, आपने इमरान खान के डॉक्टर तक एक्सेस दी है? नहीं दी। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें रेलेवेंट। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जज अफजल मजोका साहब ने एक ऑर्डर किया था इमरान मुजारी और हादी चट्टा केस में, जिसमें उन्होंने ईरान को, क्यूबा को और तीसरा एक और मुल्क था मेरे ख्याल में नॉर्थ कोरिया था, दहशतगर्द करार दिया। तो ये सारा कुछ आज उन्होंने ऑर्डर किया। एक और उन्होंने कहा कि ये गलती 7 हुई है या क्या, वो स्टेनोग्राफर बीच में कहीं आ गया। देखिए, आप वो फैसला पढ़िए, उसका पूरा पैराग्राफ पढ़िए। उस फैसले की बुनियाद क्या थी कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट नहीं है, और वो एक लिस्ट का हवाला देते हैं और उसके मुताबिक पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट नहीं है, लेकिन इमाम मजारी और हादी अली चट्टा इस मुल्क को एक टेररिस्ट स्टेट कहते हैं। हालांकि टेररिस्ट स्टेट तो ये 3 ममालिक हैं। उस पूरी बुनियाद पर वो फैसला था। आप वो फैसला मल्टीपल टाइम पढ़िए, आपको कोई लॉजिक, कोई मंतक, कोई अदालती नज़ीर कुछ नजर नहीं आएगा। प्रोसिक्यूशन का जो केस था वो रिप्रोड्यूस करके और आखिर में ये पैराग्राफ देकर और एक इंतहाई पस्त, इंतहाई भोंडे किस्म का फैसला जो जारी कर दिया गया। एक बहुत बड़ी चवल वजी है, मैं तो कहूँगा। लेकिन वसीम मलिक साहब, ईरान को टेररिस्ट कहा गया, आपका वज़ीर-ए-आज़म वहाँ जाता है, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ जाता है, क्या वो दहशतगर्द मुल्क में जाते हैं? जज मजोका के नज़दीक तो ये होगा, क्योंकि जज मजोका के नज़दीक तो इमाम मजारी और हादी अली चट्टा भी दहशतगर्द और गद्दार हैं, है ना। तो इस मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की बात करना मेरे ख्याल में, फिर बस वो एक दोस्त मुल्क है हमारा, मुसलमान मुल्क है हमारा, सबसे पहले रिकग्नाइज करने वाला मुल्क है हमारा, तो उसने कोई एहतजाज किया है तो ये सारा मामला स्टैनो पे डाल दिया गया है। मेरे नज़दीक तो जज अफजल मजोका पे फौजदारी मुकदमा बनना चाहिए। आप बात ये दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं आजकल जो पीका लगता है ना, वो यही लगता है जी कि आपने किसी जज के खिलाफ, हम रियलिटी बयान कर रहे हैं, हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं जो कुछ हुआ। ये बताइए वसीम मलिक साहब कि वो लाहौर इंसिडेंट जो हुआ, पहले तो ये कहा गया जी कि ये हुआ ही नहीं जी, ये फेक न्यूज़ है। वो बेचारा, उसका खातून का शोहर, जब वो उसकी बेगम वो गिरी, बच्ची गिरी, वो थाने चला गया। उसने कहा जी कि आप रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखें। उसने नाम लिया उस डीएसपी का और एसएचओ का जनाजे के बाद। उसने कहा जी कि इन्होंने मुझे और मेरे कज़न को वहाँ पर मारा, और ये कहा कि आपने, अब सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आ रहा, आप माने कि आपने अपनी बीवी को कत्ल किया या वो किसी के साथ रिक्शे में बैठाकर भेज दिया आपने? इससे ज्यादा तो ये जो रात को हुआ, ये क्या, ये गुस्सा, गम, गुस्सा, फलां को मीडिया के टैक्टिक्स, हाँ, एक इस सारे मामले को दबाने की नाकाम कोशिश। ये बशारत राजा साहब जो एक वाकया है ना, ये पूरे पंजाब की पिक्चर आपके सामने रखता है। एसएसपी की मौजूदगी ने, एसएचओ ने उस शख्स को मारा जो ये चीख रहा है कि मेरी बेटी और मेरी बीवी इस मेन हॉल में गिर गई हैं और वो उसकी लाश को ढूंढें या जिंदा ढूंढें। आप इमेजिन कर सकते हैं जब एक मर्द, उसकी बीवी और उसकी बच्ची, उसकी पूरी जिंदगी जो है, उसके जो साथी हैं, वो एक ट्रेजेडी से गुजर रहा हो, अभी प्रोसेस ना कर रहा हो कि वो बचेंगी नहीं बचेंगी, क्या हुआ होगा, वो किस हालत में हुई होंगी, और उन पे एसएचओ तशद्दुद कर रहा हो, एसपी तशद्दुद कर रहा हो, और ये कह रहा हो कि तुमने रक्शे में बिठा के किसी के साथ भेज दिया, और फिर रात को एक टेलीविज़न स्क्रीन के सामने आकर बड़े मासूम और बड़ा ये सब कुछ बनने की कोशिश। ये वो अमूमी रवैये की अक्कासी है कि इस वक्त आपका पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका है। आपके पंजाब में सीसीडी एक ऐसा आपने इदारा बनाया जिसने मुबैना तौर पर मुख्तलिफ उसमें अदाद शुमार हैं, 2000 से 2500 के करीब लोगों को आपने हाफ फ्राई किया, फुल फ्राई किया। वज़ीर आला उसका क्रेडिट लेती हैं, मावराए अदालत, अदालतें भी आपकी हैं, लेकिन आप वहाँ पर बेगुनाह लोगों को भी उसमें
جان سے مار رہے ہیں. پی ٹی آئی کی کوئی ایکٹیویٹی ہو تو پولیس کسی کے گھر میں گھستی ہے, باپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, بیٹیوں کی موجودگی میں وہ جان کی بازی ہار دیتا ہے. 9 مئی کے واقعات ہوں, پنجاب کا ہر گھر بشارت راجہ صاحب اس حوالے سے سفر کر رہا ہے. تو یہ ایک عمومی جو پنجاب پولیس اسٹیٹ تھی اس کا ایک چھوٹا سا چہرہ جو ہے وہ اس بیچارے کے اوپر نکلا ہے. اور یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, یہ میڈم چیف منسٹر سے ہوتا ہوا, ان کی کنیزاؤں سے ہوتا ہوا, ان کی بیوروکریسی سے ہوتا ہوا پولیس تک پہنچتا ہے. تو اس میں جتنا وہ پولیس اہلکار تشدد کرنے والا, جتنا اس ادارے کا وہ شخص جس نے وہ گڈر کا ڈھکن نہیں لگایا تھا, جتنا جو کمشنر لاہور ہے یہ انتظامیہ کرنا چاہیے تھا, اور سر سی ایم کو برطرف کرنا چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا کوئی اس میں ملوث ہے نا, اس سے زیادہ سی ایم اس میں ملوث ہیں. آپ صبح کبھی پولیس اسٹیٹ بنا کر نہیں چلاتے, میں راتوں کو اٹھ کر ڈھکن تلاش کرتی ہوں کہیں لگے ہوئے یا نہیں. آپ نے بات کنیزوں کی یار, ایک تو ساری دنیا, ایک خاتون ہے یار وہاں پر لاہور میں جسے ہنا پرویز بٹ کہتے ہیں, ساری دنیا بار بار اسے منع کر رہی ہے کہ دیکھیں قرآن بھی کہتا ہے نا کہ آپ دوسروں کا پردہ رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ پوشی کرے گا. کسی ہماری سوسائٹی وسیم ملک صاحب ایسی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے تو محلے میں یا 2-4 گھروں کو پتہ ہوگا. جب آپ وہاں کسی کے گھر جائیں گے, ان کے خواتین کو سامنے بٹھا کر, وہ تو پورے محلے میں یار وہ کیا کر رہی ہے خاتون یار. آپ کے سارے سوال کا جواب ایک لائن میں پوشیدہ ہے. پنجاب نے ووٹ نہیں دیا مریم کو, پی ایم ایل این کو, لیکن انہوں نے اس بندوبستی نظام میں آ کر, اس اتھارٹیرین رجیم میں آ کر پنجاب کی حکومت لے لی ہے نواز شریف نے اور مرکز کی شہباز شریف نے. تو پنجاب کی عوام سے بدلہ لے رہے ہیں, پنجاب کی عوام سے بدلہ لے رہے ہیں, تو اپنا وہ خراب کر رہے ہیں نا ووٹ بینک. تو پہلے ان کے پاس تو, لیکن شاید ان کے نزدیک یہی ہے جی کہ ہم نے کون سا عوام کے ووٹ لے کر جو ہے نا وزیر اعلیٰ بننا ہے, ہم تو اسی طرح آ جائیں گے اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بوٹ کے تسموں کے ساتھ لٹک کر. بہرحال وسیم ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جانا بھی ہے کہیں, آپ نے مجھے وقت دیا ہے. تو ناظرین, وسیم ملک صاحب نے پوری سٹوری آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ رات گزشتہ شب اڈیالہ جیل سے لے کر اس وقت تک یہ یہاں پر موجود ہے. جب یہ میں ولاگ کر رہا ہوں تو سہیل افریدی صاحب یہاں پر اس وقت بھی یہاں پر موجود ہے. اگلا لائے عملوں کا کیا ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی بھائی.